नाम है राहुल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक सम इजी नेट और आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज हम कुछ सीखेंगे, कुछ नया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था OSI लेयर जब दो भागों में बांटा गया, तो पहला लेयर जो हो गया उसका नाम है अपर लेयर और दूसरा लेयर जो हो गया ये हो गया डेटा फ्लो लेयर। और अपर लेयर में 3 लेयर आते हैं, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन। और डेटा फ्लो लेयर में 4 लेयर आती है। पहला होता है फिजिकल, दूसरा होता है डेटा लिंक, तीसरा होता है नेटवर्क और चौथा होता है ट्रांसपोर्ट। तो ऊपर से हम जब नीचे की तरफ पढ़ते आ रहे हैं तो उसमें जो OSI मॉडल की बात करें तो ये चौथा लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आइए हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, कैसे करता है, हम एक एक करके समझते हैं। पहला है दिस लेयर ब्रेक अप द डेटा फ्रॉम द सेंडिंग होस्ट एंड देन रीअसेंबल इट इन द रिसीवर। तो ये क्या होता है कि हमारा डेटा जो है पहला एक होस्ट से जब दूसरे होस्ट में ट्रांसमिट करता है, तो ये जब ही हम सेंड करेंगे अपना डेटा रिसीवर में या दूसरे होस्ट में, तो ये क्या करता है ट्रांसपोर्टेशंस के समय में ये बीच में सेगमेंट में काट देता है, सेगमेंट में उनको बांट देता है और बांटने के बाद फिर से जब ये रिसीवर होस्ट में पहुंचते हैं तो इनको फिर से ये जोड़ देता है और रीअसेंबल कर देता है। लाइक ये एक ऑपरेशनल वर्क है, ये ऑपरेशन का भी कह सकते हैं काम करता है। ठीक है दोस्तों। दूसरा इसमें है इट ऑल्सो इज यूज टू इंश्योर रिलायबल डाटा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द नेटवर्क। यह एक नेटवर्क के अकॉर्डिंग रिलायबिलिटी का भी काम करता है और इंश्योर करता है कि सब कुछ सही है या नहीं। ठीक है। तीसरा जो है ये कैन बी रिलायबल और अनरिलायबल। तो जो ये तीसरा टॉपिक है कैन बी रिलायबल और अनरिलायबल, तो इसमें 2 तरीके का होता है। जो रिलायबल है वो TCP पे काम करता है और जो अनरिलायबल है वो UDP पे काम करता है। UDP पे सपोज हमारा दोस्तों जैसे UDP में जो अगर हमारा डेटा एक बार चला जाता है तो चला जाता है, ट्रांसमिशन बहुत तगड़े से होता है, बहुत जल्दी होता है, बहुत फास्ट होता है, ग्रेटर देन TCP। बट दिस इज नॉट रिलायबल, ये रिलायबल नहीं है। जो डेटा गया गया, ठीक है, नहीं गया नहीं गया। But TCP, when we are talking about TCP, so TCP is a reliable, and when send the data one host to another host, so ये क्या करता है, गया डेटा गया, कितना गया, कौन सा नहीं गया, वो रिलायबिलिटी का काम करता है। ठीक है। तो उसके बाद आता है सिक्वेंसिंग। हम डेटा जब मेरा डेटा जब ट्रांसमिट करता है तो उस बीच में सेगमेंट जो खंड होते हैं, जो हमारा डेटा खंड के भागों में खंड में विभक्त होता है, उसको क्या करते हैं सीक्वेंस में रखा जाता है। ये सीक्वेंसिंग का भी काम करता है ट्रांसपोर्ट। एक्नॉलेजमेंट का दोस्तों ये है कि सपोज मैंने 10 सेगमेंट, जो 10 टाइप का सेगमेंट है, 10 सेगमेंट पैकेट्स मैंने सेंड किया, तो जो रिसीवर है उसको चौथा वाला सेगमेंट जो है नहीं मिल पाया। तो चौथा नहीं मिला तो उसके पास मिलेगा कितना, 9 ही मिलेगा। 10 मैंने भेजा, चौथा वाला नहीं मिला, उसको 9 मिलेगा। वो बोला कि भाई मेरे यहाँ जो रिसीवर होस्ट है वो उसने बोला कि मेरे यहाँ चौथा होस्ट है, जो चौथा सेगमेंट जो है वो नहीं मिला है, या ये वाला सेगमेंट, ये पैकेट्स नहीं मिला, ये डाटा नहीं मिला है। तो इसने क्या कहा, एक्नॉलेजमेंट दिया। किसको? जब इसके यहाँ एरर डिटेक्शन हुआ तो इसने एक्नॉलेजमेंट भेजा सेंडिंग होस्ट को कि ये चीज मेरे यहाँ नहीं आई है। तो इसने क्या किया, अब दूसरे पर बात करें रीट्रांसमिशन, तो वो वही चीज किया, रीट्रांसमिट किया फिर से डेटा, और उसको वो जो जरूरत थी उसने ले लिया और जो नहीं थी वो लॉस हो गया, या वो वही भेजता है जो उसको जरूरत हो। एक्नॉलेजमेंट तो 1 by 1 होता है, इसका एक मैं भाग बनाऊंगा, इसका एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। और एक्नॉलेजमेंट कैसे होता है, हर नोड या होस्ट टू होस्ट या सोर्स होस्ट टू डेस्टिनेशन होस्ट, हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा और ये रिलायबल की तरह रहेगा। फ्लो कंट्रोल दोस्तों, इसमें लास्ट जो है फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल देखिए डेटा लिंक पे भी होता है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी होता है। तो जो फ्लो कंट्रोल होता है ना, ये जो डेटा लिंक पर होता है वो नोड टू नोड होता है, और जो
फ्लो कंट्रोल ट्रांसपोर्ट लेयर पे होता है, ये सेंडिंग होस्ट टू रिसीवर होस्ट तक ये होता है। ये बस दो नोड के बीच में होता है, जो सेंड करता है और जो रिसीव करता है। ये उसके बीच में जितने सारे नोड, क्योंकि हम बिना अगर जब कोई भी डेटा हम सेंड करते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी अलग नेटवर्क से किसी अलग राउटर पे होते हुए जाता है, तो वो एक नोड मिला, वो उस नोड से इससे मतलब नहीं है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे सेंडिंग होस्ट से रिसीवर होस्ट तक मतलब है, इसको बीच वाले होस्ट से कोई मतलब नहीं। तो ये जो फ्लो कंट्रोल करता है सेंडिंग होस्ट से रिसीवर होस्ट तक करता है, नॉट टू नोड टू नोड। ठीक है दोस्तों, इसका जो पीडीयू होता है, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, ये होता है सेगमेंट। मैंने बोला था बीच में आया था, बहुत सारे वर्ड आए थे, बहुत बार आया था सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या करता है, वो सेगमेंट में बांटता है, एक सेगमेंट में बांटता है, एक सीक्वेंसिंग में लगाता है, सीक्वेंसिंग के अकॉर्डिंग इसका डेटा सेंड होता है या ट्रांसमिट होता है। तो आइए आप नेटवर्क की बात करें। नेटवर्क लेयर जो है वो तीसरा लेयर है। इसमें पहला जो काम है, sometime referred to as the Cisco layer, इसको इसलिए बुलाया गया क्योंकि इसको हम सिस्को लेयर भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्को का बनाया हुआ किस्म का जो राउटर है, उनका प्रोडक्ट है, वो इस बेस पे काम करता है, नेटवर्क बेस पे काम करता है, इसलिए इसको सिस्को लेयर भी बोल सकते हैं। दूसरा है दोस्तों एंड टू एंड डिलीवरी। डेटा एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक सेंड होता है, तो एंड टू एंड मतलब उसको उसने सेंड किया, सेंडिंग होस्ट ने सेंड किया और रिसीवर ने रिसीव किया, ये एंड टू एंड डिलीवरी का काम करता है। तीसरा है दोस्तों प्रोवाइड लॉजिकल एड्रेसिंग दैट राउटर यूज फॉर पाथ डिटर्मिनेशन। हम यहाँ हमारा जो लॉजिकल एड्रेसिंग की बात हो रही है, तो हम बात करेंगे आईपी एड्रेस की। जो हमारा आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेसिंग बोल सकते हैं और बोलते हैं, और ये उसको यूज करके पाथ डिटर्मिनेशन करता है कि हमारा बेस्ट पाथ कौन सा है, कौन पाथ डिटर्मिनेशन मतलब पाथ सेलेक्ट करना, जो हमारा वे है, जो हमारा रास्ता है, वो कौन सा सही पड़ेगा, कौन सा शॉर्टकट पड़ेगा और रिलेबल पड़ेगा, इसलिए वो पाथ डिटर्मिनेशन का काम करता है। सेगमेंट आर एनकैप्सुलेटेड, जब डेटा का फॉर्म चलता है, जब डेटा ट्रांसमिट होता है तो वो एक फॉर्म में चलेगा, उसको इनकैप्सुलेशन का वर्ड बोलते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप लगा रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है पैकेट फॉरवर्डिंग। उसके बाद आता है पैकेट फॉरवर्डिंग। पैकेट फॉरवर्डिंग दोस्तों जो होता है, वो सपोज वही जो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह निकला, वो पैकेट फॉरवर्ड किया, उसको बोलते हैं पैकेट फॉरवर्डिंग। उसके बाद आता है इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन। देखिए इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है, नेटवर्क और इंटरनेट, एक बार यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेटवर्क एंड नेटवर्क। तो सो नेटवर्क वी कैन से, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि बहुत सारे नेटवर्क को बना के एक नेटवर्क हम कह सकते हैं, लेकिन एक नेटवर्क से दो नेटवर्क जब जुड़ते हैं तो उनके बीच को हम इंटरनेटवर्क कहते हैं। तो इंटरनेटवर्क कम्युनिकेशन का भी काम करता है नेटवर्क लेयर, क्योंकि राउटर इस लेयर का जो डिवाइस है राउटर है, और वो राउटर एक लेयर एक नेटवर्क को दो नेटवर्क से जोड़ता है, इसलिए हम इसको इंटरनेट कम्युनिकेशन कह सकते हैं। पैकेट फिल्टरिंग, पैकेट फिल्टरिंग का मतलब होता है दोस्तों 10 पैकेट आया तो 10 पैकेट में जब डेटा निकलता है, जब पैकेट निकलता है, सेंड होता है, तो बहुत सारे चीजें उसमें लग जाती हैं, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फिर से रिट्रांसमिट हुआ तो कौन सा हमको चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो फिल्टरिंग होते जाता है पैकेट, उसमें कोई अनइंटरप्शन चीजें ना हो। तो ये जो चीजें होती हैं ये नेटवर्क लेयर पे होती हैं। मेक्स बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन, इसने क्या, ये मैंने अभी जस्ट बताया कि ये अच्छा रास्ता चुनना चाहता है और रियलाइबल हो और शॉर्टकट हो, इसलिए ये इसने क्या किया कि शॉर्टकट हो या ना हो, लेकिन मेक बेस्ट पाथ डिटर्मिनेशन, इसने बढ़िया और अच्छा रास्ता चुना और डेटा को सेंड किया, और जो डेटा रिसीव करता है उसने डेटा को कंप्लीट तरीके से रिसीव किया। ये काम होता है नेटवर्क लेयर का। उसके बाद लास्ट है दोस्तों फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज कर देता है, हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी नहीं। फ्रेगमेंटेशन हम क्या कहते हैं, जो सेगमेंटेशन होता है, जो सेगमेंट होता है, जैसा अभी ट्रांसपोर्ट लेयर की हमने बात की थी, तो उसमें जो सेगमेंट होता है, तो सेगमेंटेशन उसको बोलते हैं जब खंड खंड में बांटता है, लेकिन जब विंडो की साइज कम होती है तो उसको बीच में फिर सेगमेंट को भी काटता है, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। So when maximum transmission unit is greater than some threshold,
देन सेंडर विल द सेगमेंटेशन। उसने क्या किया कि जब जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो होती है उससे ज्यादा अगर डाटा बड़ा हुआ या पैकेट्स बड़ा हुआ तो उसको क्या करते हैं, सेगमेंटेशन करते हैं, वो काट देते हैं, एक अलग अलग भागों में विभाजित कर देते हैं। लेकिन स्प्लिट द सेगमेंट इनटू स्मॉलर साइज लेस देन सेगमेंट, तो उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। स्प्लिटिंग द सेगमेंट इनटू द स्मॉलर साइज, उसको हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। सेगमेंट को भी छोटा पीस में बांट देते हैं क्योंकि विंडो का साइज छोटा होता है, इसलिए वो फ्रेगमेंट बोला जाता है, फ्रेगमेंटेशन बोला जाता है। इसका जो पीडीयू है वो आईपी है, आईपीएक्स है, पैकेट्स आता है। तो आईपी या आईपीएक्स पे ही पैकेट्स काम करता है। पैकेट्स इसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो यूनिट होता है भेजने का, सेंड करने का, जो मापदंड का यूनिट होता है वो उसको बोलते हैं पैकेट्स। पैकेट्स आईपी है, आईपी तो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, रिसेंटली यूज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन आईपीएक्स जो है पहले बहुत समय में यूज होता था, अब रेयरली कहीं यूज होता तो होता होगा, हमें नहीं नॉलेज है। लेकिन इस समय आईपी ही यूज हो रहा है, आईपीएक्स नहीं यूज हो रहा है। तो इसके लिए हालांकि प्रोटोकॉल्स का यूज होना या ना होना अलग बात है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से प्रोटोकॉल्स पे ये यूज होता है। और ये जो चीजें हैं पीडीयू पैकेट्स है इसका, इन 2 लेयरों पे बात हुई दोस्तों। और उसके बाद हम फिर कुछ नया सीखेंगे दूसरी वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफी बड़ी हो गई है। और हम अब एक नया इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि आज से हर वीडियो में आप लोग को एक वर्क मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा, उस क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन इंटरनेटवर्क एंड नेटवर्क। नेटवर्क और इंटरनेटवर्क, नेटवर्क और इंटरनेटवर्क में क्या अंतर है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए टू गेट रेगुलर अपडेट, हिट द बेल आइकन। और तब तक के लिए नमस्कार।